सांत्वना की वो बात है। सर हम राजनीति के आपसे एक सवाल करेंगे सर जी। कि सर गुर्जर समाज के जो सचिन पायलट नेता थे उनको सरकार ने दरकिनार कर दिया सर, उस बारे में आपके क्या विचार है सर? ये तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, मेरा क्या लेना देना है इसमें। दूसरा सर, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 8-10 महीने में आने वाले हैं, उसमें अपने समाज की क्या भूमिका रहेगी? आप किस तरह से समाज के प्रति क्या राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं, जी। उसमें से 75 विधानसभाएं एमबीसी समाज, जिसका गुर्जर समाज एक बहुत बड़ा अंग है, काबिज करते हैं। 37% विधायक जो विधानसभा में बैठते हैं वो एमबीसी समाज के आशीर्वाद से ही बैठते हैं। अगर एमबीसी समाज उनको आशीर्वाद न दे तो वो विधानसभा में नहीं आ सकते। मेरे ख्याल से गुड़ा जी की कौन सी विधानसभा है भाई? उदयपुर वाटी में 23,000 गुर्जर हैं। अगर 23,000 गुर्जर इधर से उधर हो गए तो आप खुद गणित लगा सकते हो कौन कहाँ जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं। 23,000 वोट 46,000 का फर्क करता है, इतनी गणित मुझे आती है साहब राजनीति। और इन 75 विधानसभाओं में 28,000 से लेकर के 78,000 तक के वोट हैं। मैथ साफ कर लीजिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, कि राजस्थान की राजनीति में एमबीसी समाज एक नया जाजम बिछाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि हम पार्टियां बना रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, बहुत फर्क करेगी, निर्णायक भूमिका अदा करेगी, करती आई है लेकिन अब कह के करेंगे। और इस बार एक और चीज मैं बता दूं, युवा जो है बहुत जागरूक हो गया है। जो 4.5% जो वोटर नया आता है हर इलेक्शन में, इस बार 18 से 23 साल का जो व्यक्ति है वो जिंदगी में पहली बार अपना वोट डालेगा। वो पिछले 20 साल से वो सब कुछ देखता आ रहा है, सोशल मीडिया में पढ़ता आ रहा है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। इस बार वो एक एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड, विजडम बेस्ड वोट डिसीजन करेगा। और हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैं गांव में जा रहा हूं, कि वो प्रत्याशी को देख करके वोट देगा। प्रत्याशी ठीक होगा तो वोट देगा, प्रत्याशी अगर ठीक नहीं होगा तो वोट नहीं देगा। इतना मैं जानता हूँ। सर आप गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष भी है और गुर्जर समाज में आपका बड़ा वर्चस्व भी है, तो सर आप अपने जैसे ये नवयुवक है, नवयुवा है, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़ा सिंपल है साहब। पहली बात तो पढ़ाई करो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। राजनीतिक लोगों के झंडे लेकर के मत दौड़ो। राजनेता आगे बढ़ जाता है, तुम्हारे हाथ में झंडा भी नहीं रहता, झंडे का डंडा रहता है, और फिर तुम बाद में उस डंडे को लेकर के अपने डोर हाँकते फिरते हो। क्योंकि जिस समय तुमको पढ़ना होता था ना, उस समय तो तुम नेतागिरी करते फिर रहे हो। बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन ये सच है। एक तो बात ये। दूसरी बात, स्मार्टफोन से पढ़ाई करो, अपना करियर, अपना फ्यूचर आगे बढ़ाने की कोशिश करो। सोशल मीडिया में इतना अनर गरल बवाल मत करो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सोशल मीडिया के ऊपर जो डिजिटल इम्प्रिंट रह जाती है ना, फुटप्रिंट, वो कभी नहीं हटती। तो कल की तारीख में जब आप कोई नौकरी करोगे, प्राइवेट नौकरी करोगे, तो उसके अंदर में आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक होगा। और अगर आपकी बिहेवियर पैटर्न नेगेटिव है, आपके कमेंट्स नेगेटिव हैं, आपकी सोच नेगेटिव है, तो वो छुपी नहीं रहेगी, वो तो सब सामने आ जाएगी। अगर आपने अच्छी क्वालिफिकेशन कर भी ली, एग्जाम्स पास भी कर लिए, इंटरव्यू भी अच्छा कर लिया, और अगर सोशल प्रोफाइलिंग बिहेवियर नेगेटिव है, तो वो नौकरी आपको नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, मैं सीईओ रह चुका हूँ कंपनियों का, मैंने रिजेक्ट करे लोग। तो समझदारी से काम करें। प्रदेश में 200 सीटें हैं। आप दोनों, भाजपा और कांग्रेस, दो प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां हैं। आप गुर्जर समाज के लिए कितनी कितनी सीटें आंकते हैं पार्टियों में? देखिए, इस बार के इलेक्शन में जितना मेरे को समझ आता है, करीब 13 विधायक तो बीजेपी से थे, और करीब 8 कुल मिलाकर के, सब मिलाकर के, बसपा भी जोड़ लो आप, तो कांग्रेस से थे। तो 13 और 8 कितने हो भाई साहब? 21 हो गए। 75 सीटें काबिज करने वाला समाज अगर 21 सीटों पे निपट जाए तो विचारणीय बात है। और जहां पर हमारे 78,000 वोट है, वहां भी हमें टिकट नहीं मिलता, ये भी विचारणीय बात है, बहुत विचारणीय बात है। मांडलगढ़ में करीब 40,000 वोट है, वहां अभी तक टिकट नहीं मिला। मसूदा में करीब 45,000 वोट है, वहां पे अभी तक टिकट नहीं मिला। एक भी गडरिये को पिछले 75 साल में एक टिकट नहीं मिला। एक भी बंजारा जो रोड के साइड में आपको दिखता है, जिनकी आप फोटो खींच करके फेसबुक और ट्विटर पे डालते हैं, वो कभी भी उसने विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा। और हम भी राजस्थान के ही अंग हैं, कहीं बाहर के नहीं।
इनको इनका रिप्रेजेंटेशन मिलना तो चाहिए। आपको बताऊं, कड़रिये समाज में आज तक एक भी पार्षद नहीं था। पहला पार्षद बना भरतपुर में, और वो भी मनोनीत बना। विडंबना नहीं है क्या ये? और हम एमबीसी समाज कुल मिलाकर के 7 से 9% है राजस्थान का, और बाकी समाज जो अपने आप को 6 से 7% कहते हैं, वो 43 टिकट लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बाहुल क्षेत्र के तो टिकट है वो। अब हम अपना टिकट मांगेंगे। जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी, उसको ये नहीं पता कि बकरी की मेंगनी में और भेड़ के मेंगने में क्या फर्क है, और वो 75,000 लोगों के ऊपर राज करेगा जो बकरियां चराते, कैसे चलता है? डजंट वर्क। टिकट मांगने के लिए गुर्जर समाज की ओर से कोई शक्ति प्रदर्शन, जैसे बड़ी सभाएं की जाती है, रैलियां की जाती है, ऐसे आयोजन होंगे, या पार्टियों से सीधे अंदरूनी स्तर पर बातचीत करके टिकटों का जो मांग है वो की हमने तो जाएगी? अपनी बात रख दी। हम कटोरा लेके नहीं जाते, हम सम्मानित तरीके से काम करते हैं, क्योंकि सम्मान हमारे लिए बहुत कुछ है। हमने अपनी बात रख दी। अब पार्टियां कितना समाज का सम्मान रखती है वो समाज देखेगा। नहीं रखोगे तो समाज देख लेगा, रख लोगे तो समाज देख लेगा। क्यों जाएंगे किसी के पीछे? कोई ऐसी बात, मैंने फेसबुक के ऊपर पूरा का पूरा मैप रिलीज कर दिया है, सोशल मीडिया पे, अखबारों में आ चुका है, छुपा किसी से नहीं है। अब अगर आप ये कहो कि वो तो वही वाली बात होगी ना कि सोए को तो जगा सके, जो जगाए उसको क्या जगाए। आपके समाज के दिग्गज नेता थे सचिन पायलट, उनको दरकिनार किया गया। मेरे को ही समझ में थे क्यों लगाते हो हैं। लेकिन धीरे धीरे सरकार के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है, तो युवाओं का मानस किधर जाएगा?